अगर आप गूगल पे एक ब्लॉग बनाते हो तो आपको सिक्योरिटी के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस पसंद है, अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है, तो आपको सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका साइट इजीली हैक हो सकता है। तो आज के वीडियो में आज हम वर्डप्रेस सिक्योरिटी में बात करेंगे। हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि आपका जो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो सिक्योर रहे, कोई थर्ड पार्टी आके उसको हैक ना कर सके या फिर कोई यूज़र आपके साइट को हैक ना कर सके। ऐसा होता है, जब पहली बार मैंने ब्लॉग बनाया था 2011 में, तो मुझे सिक्योरिटी में इतना आइडिया नहीं था और मेरा ब्लॉग कुछ ही महीनों में किसी ने हैक कर दिया और ऐसा धब्बा लगा दिया था कि हमने इस साइट को हैक कर दिया। पता नहीं मेरे साइट को हैक करके उसको क्या मिला। लेकिन जब अगर आपका साइट पॉपुलर हो जाता है तो बहुत सारे लोग आपके साइट पर अटैक करते हैं, आपको साइट को हैक करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिमनगरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड बटन दिखेगा, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पे मैं कुछ प्लगइन इंस्टॉल करूँगा और जिसके मदद से आप अपने ब्लॉग को सिक्योर कर सकते हैं। और जितने भी मेरे छोटे मोटे ब्लॉग है जो हिंदी में .net, उधर भी मैं ये प्लगइन यूज़ करता हूँ जो कि प्रो वर्जन का है। लेकिन आप फ्री वर्जन में भी बहुत सारे इसके सिक्योरिटी फीचर पा सकते हैं। अभी इसका नया इंटरफेस, नया वर्जन आया है। अगर आपको एक वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है, उसके लिए मैं जो होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ वो है होस्टगेटर। होस्टगेटर मैं 2011 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके वेबसाइट में आपको शेयर होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर आदि ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप होस्टगेटर यूज करो और हमारा कूपन कोड हिंदी में का इस्तेमाल करके इसका मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठाओ। ये आगे हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे, ये है ब्लॉग हिंदी ब्लॉगर.net जो कि मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, आप सभी को समझाने के लिए। तो यह है प्लगइन्स, एड न्यू। हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि iTheme सिक्योरिटी। ये है iTheme सिक्योरिटी जो कि पहले बेटर डोल्पी सिक्योरिटी के नाम से था। इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल। इसका जो प्रो वर्जन है, इसको हमारा जो हिंदी में .net ब्लॉग है वहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ्री वर्जन भी काफ़ी है। हम फ्री वर्जन इंस्टॉल करते हैं। इसको करते हैं एक्टिवेट। तो देखिए इधर आ गया सिक्योरिटी टैब। तो यहाँ से करते हैं हम सेटअप। तो इसका अभी जो नया वर्जन है, अभी ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपका किस तरह साइट है। ई कॉमर्स साइट है, नेटवर्क साइट है, नॉन प्रॉफिट साइट है, ब्रोचर साइट है, पोर्टफोलियो साइट है या फिर ब्लॉग है। हमारा ब्लॉग ही है। आपको ब्लॉग चूज करना है तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ये सेटअप कर लेगा। तो खुद के लिए करना है, कोई क्लाइंट के लिए नहीं करना। तो सेल्फ एनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी फॉर दिज यूजर्स। अगर आप सिंगल हो तो इसको छोड़ देना। अगर आप मल्टीपल आपके ब्लॉग में यूजर्स हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। तो मैं इसे एनेबल कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि अगर आपके ब्लॉग में आपका अकाउंट हो या फिर दूसरे किसी का अकाउंट हो, अगर ऐसा कोई पासवर्ड यूज़ किए हो आप जो कि बहुत ही सिंपल है, जनरल सा है, तो आपको ये बोलेगा कि आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। और फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट। 2 फैक्टर, जैसे कि हमारे गूगल अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसी तरह आप इधर एनेबल कर सकते हो। आप चाहे तो इसको भी एनेबल कर देना। एनेबल कर देता हूं मैं भी। लोकल ब्रूट फोर्स अटैक, लोकल ब्रूट फोर्स सबको एनेबल कर देना। सिक्योरिटी चेक प्रो, ये चेक करता है कुछ सिक्योरिटी इशू हो आपके सर्वर कंप्रेशन कुछ फाइल में, तो ये चेक करता रहता है। इसका काम वही है। तो करते हैं नेक्स्ट। यूजर ग्रुप डिफ़ॉल्ट, ये हमें इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। कीप यूजर ग्रुप्स। कॉन्फ़िगर रिकमेंडेड, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जो सेटिंग है ले लेगा। तो ऑथराइज होस्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे IP एड्रेस हैं जो कि आपके साइट को एक्सेस करने के लिए मतलब ऑथराइज करते हो। ये ऑटोमेटिक अगर कोई ऐसा एक्टिविटी दिखेगा तो बैन कर देगा। फिर भी आपको आपने जो अपना खुद का जो IP एड्रेस है, आपका कंप्यूटर का IP एड्रेस है, आपका नेटवर्क का IP एड्रेस है, उसको इधर ऐड कर देना है।
एड माई करंट IP टू द ऑथराइज होस्ट लिस्ट। तो मेरा IP एड्रेस इधर एड हो गया। फिर करते हैं नेक्स्ट API कन्फिगरेशन। तो मैं मेरा ईमेल ले देता हूँ इधर। नेक्स्ट एनुअल फीचर पर ओके सिक्योर साइट। आपने जो सब सेटअप किया है इसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ सेटअप करने लगेगा। देखिए सब कुछ सेटअप हो गया है और अभी करते हैं फिनिश। जाते हैं सेटिंग पे। तो अभी मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर पे, जो कि आपने हिसाब से सेटअप कर लिया है। लॉकआउट्स डिफ़ॉल्ट बैन लिस्ट, इसको मैं कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली जो बैन लिस्ट उनके डाटाबेस के हिसाब से है, वो कोई सर्वर हो या फिर कोई बोट हो तो उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये करता हूँ मैं सेव लोकल पोस्ट ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूजर। मतलब ये नहीं कहता कि आपके जो अकाउंट है उसमें कोई एडमिन यूजर हो। एडमिन मतलब एडमिन के यूजर नेम से कोई अकाउंट हो, तो इसको ये सिक्योरिटी नहीं मानता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोग एडमिन ही मतलब यूजर नेम ले लेते हैं और पासवर्ड कुछ भी देते हैं। तो एडमिन इजी होता है टारगेट करने के लिए। तो आपका जो यूजर नेम है उसको एडमिन का ही मत रखना। करता हूँ सेव। उसके बाद ये तो सेटिंग है। फिर हम जाते हैं एडवांस पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना जरूरी है। एडवांस सिस्टम ट्विक्स, वर्डप्रेस ट्विक्स। अगर आप कोई एक्सटर्नल सर्विस के जरिए आपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे नहीं लिख रहे हो तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना। अगर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हो, न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट डालते हो, तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना। जब मैंने डिसेबल कर दिया रेस्ट API रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आप अगर सिंगल यूजर तो ठीक है, अगर आप मल्टीपल यूजर है आपके अकाउंट में तो फोर्स यूनिक यूजर नेम, निकनेम और डिसेबल एक्स्ट्रा यूजर आर्काइव्स को लेता हूँ सेव। फिर आता है हाइड बैकएंड। ये ऑप्शन करता क्या है, जब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करते हो तो यह क्या होता है, xyz.com/ आपका wplogin.php या फिर एडमिन या फिर डैशबोर्ड, ऐसे URL से ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड का URL खुल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई यूजर को पता लगे, किसी यूजर को पता लगे कि आपका डैशबोर्ड का URL क्या है, क्योंकि अगर किसी को पता होता है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का URL क्या है तो बार बार जाके वो लॉगिन करने के ट्राई करते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको अपना जो डैशबोर्ड का URL है इसको हाइड करना जरूरी है। तो इसे करता हूँ मैं हाइड बैकएंड। तो हमारा जो डिफॉल्ट रहता है xyz.com/login या एडमिन या डैशबोर्ड या wplogin.php। इसको ऐसा कुछ नाम दे दीजिए जो कि लोग ढूंढ के लिखो ना मिले। जैसे कि hindiblog.com ऐसे मैं कर देता हूं बैटमैन। तो hindiblogger.com/बैटमैन दबाने से ही मेरा लॉगिन का जो डैशबोर्ड का लॉगिन पेज है तभी खुलेगा। नहीं तो और किसी भी, अगर मैं कोई भी URL लेता हूं, कोई भी टेक्स्ट लेता हूं तो ये नहीं खुलेगा। रजिस्टर लॉक, हमें रजिस्टर नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन। और अगर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा नॉट फाउंड पेज पे, कर देता हूँ सेव। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। hindiblogger.net मैं इसको खोलता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। देखिए अगर अभी मैं खोलता हूँ एडमिन, देखिए नो फाउंड नो पेज पे आ गया। wplogin.php ये भी नहीं आएगा। अगर मैं इधर करूं बैटमैन, देखिए ये आ गया लॉगिन का पेज। यही होता है इसका काम। और बाकी सब जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से ले लिया है। अच्छा, टूल्स में और कुछ सेटिंग है। आइडेंटिफायर सर्वर IPs, ओके ये नहीं, चेंज यूजर ID 1। देखिए जब भी आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं तो आपका जो पहला यूजर ID है, मतलब आप लॉगिन करते हो, मतलब जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो यूजर ID 1 से रहता है। वो किसी को ही पता है, मतलब जो भी
हैकर्स होते हैं उनको पता होता है। तो अगर आप यूजर आईडी 1 2 दूसरा कुछ कर दोगे तो वो कन्फ्यूज होगा कि कौन से आईडी पे आपका जो यूजर नेम है वो असाइन है। तो हम इसको रन करेंगे तो ये 1 से चेंज होकर दूसरा कुछ हो जाएगा। चेंज डाटाबेस टेबल प्रीफिक्स। आपका जो वर्डप्रेस का डाटाबेस है वो WP- होकर रहता है, जो कि बहुत ही बेसिक है, किसके ऊपर मतलब अटैकर्स को पता होता है ये। अगर आप ये चीज़ रन करते हो डाटाबेस टेबल प्रीफिक्स तो वो WP को कुछ भी रैंडमली चेंज कर देता है। मतलब आपका जो डाटाबेस है उसका जो सब टेबल का जो प्रीफिक्स होता है उसको चेंज कर देगा XYZ कुछ भी। तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपका डाटाबेस का टेबल का प्रीफिक्स क्या है, तो उनको उससे डाटा एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। इससे पहले आप एक बार अपना डाटाबेस को बैकअप कर ले, उसके बाद इसको रन कर दीजिए। चेंज डाटाबेस टेबल प्रीफिक्स। कुकी चेक्ड फेल। ओके, यह हुआ डन। देखिए मेरा WP था, अब चेंज हो गया XI22M-। तो अब किसी को गेस करने में प्रॉब्लम होगा कि क्या था मेरा जो डाटाबेस का टेबल का प्रीफिक्स क्या था। पहले था WP, अभी चेंज हो गया इसमें। फाइल परमिशन, इसको भी कर दीजिए रन। तो ये बता दे रहा है कि कौन सा फाइल क्या होना चाहिए। जैसे कि ये सब ग्रीन है तो ओके है, तो WP कन्फिगरेशन फाइल, तो ये सजेशन दिखा रहा है 444 उसका जो परमिशन होना चाहिए, लेकिन हमारा परमिशन है 644। आप इधर एक अगर आप cPanel इस्तेमाल करते हो तो cPanel में जाके उसका परमिशन चेंज कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं कि परमिशन चेंज करना है आप मुझे कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। या फिर आप इधर एक फाइल मैनेजर एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और प्लगइन इंस्टॉल करके इसका जो परमिशन है ये सब चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये सबको 444 करना है और इसको 755 करना है, आपका जो रूट डायरेक्टरी है, तो इसको इतना करना है। तो मैं करता हूँ रन। ओ, ये चेंज नहीं कर सकता शायद, हमें जाके cPanel में या फिर कोई फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करके इसको चेंज करना है। ये कुछ कन्फिगरेशन है जो कि राइट करता है। ओके, परमिशन भी हो गया ग्रांटेड। इसको कर देते हैं रन। WP कन्फिगरेशन फाइल में ये होता है। चेंज डोलपेस सर्ट्स, ये कुछ सिक्योर कुकीज रहता है आपका जो WP कन्फिगरेशन फाइल में, इसको रहने देते हैं कुछ महीनों में, साल बाद। अगर आप अपना होस्टिंग चेंज कर रहे हो तो इसको चेंज करना जरूरी नहीं, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साइट के साथ कुछ छेड़खानी हो रहा है तभी जाके इसको रन करना। सिक्योरिटी चेकर प्रो रन। ओके, अब आपका साइट पूरी तरह से सिक्योर है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद है, लाइक करिए। अगर सुझाव मुझे कमेंट करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो जरूर मुझे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।